सरकार के लापरवाही की वजह से शायद इस तरह हुआ होगा। मुसलमान को बेइज्जत करना, मुसलमान को मेंटली हरेस करना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुख्यमंत्री के खिलाफ आप 100 मोटो केस लीजिए। हिंसा की आग में असम एक बार फिर से जल रहा है। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग के खेरेनी इलाके में मंगलवार को भड़के हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर है। खबरों की माने तो एक की मौत पुलिस की फायरिंग में, जबकि दूसरे की मौत आगजनी के कारण हुई है। इलाके में हालात को बिगड़ता देख प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हालात बेकाबू होता देख अधिकारियों को अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती करने को कहा गया है। साथ ही इलाके में अनिश्चितकाल कर्फ्यू के चलते पूरे कार्बी आंगलोंग में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है? हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है? सियासी गलियारों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मुस्लिम नेता रफीकुल इस्लाम ने असम के सीएम पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। आप खुद ये वीडियो देखिए। कार्बी आंगलोंग में 2-3 दिन से जो कुछ हो रहा है बहुत दुखद घटना है और मैं सरकार के लापरवाही की वजह से शायद इस तरह हुआ होगा। अभी ये लोग बहुत दिन से वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कई सालों से अपना डिमांड रख रहे हैं, लेकिन सरकार सीरियसली जो कार्बी आंगलोंग के वहाँ के भूमिपुत्र हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, कार्बी भाई हैं, उनकी बातों को, उनकी दिल की बात को नहीं सुन रहे कायदे से। इसलिए उन्होंने आंदोलन पे बैठे 15 दिन हुआ, फिर रात के अंधेरे में जाके उनको उठाया, सिचुएशन ख़राब हुआ, फिर पुलिस के साथ हाथापाई हुई, फिर आग जली, फिर 2 लोग मरे, सुन रहा हूँ। तो ये जो कुछ हुआ सरकार की मतलब सीरियसनेस ना होने की वजह से ये सब घटना आगे बढ़ रही है। तो मैं हेमंत बिश्वा शर्मा साहब से आग्रह करूंगा, आप तुरंत इस मैटर को सुनिए, वहाँ के जो कार्बी भाई है उनके दिल की बात को सुनिए और क्या समस्या है उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालिए। और यही हमारा आग्रह है। हम चाहते शांति, जो वहाँ रहने वाले किसी का भी नुकसान ना हो, शांति बहाली होना चाहिए, किसी को भी कानून हाथ में नहीं उठाना चाहिए, यही हमारा कहना है। देखिए, आसाम के सीएम झूठ मूठ बोल के गलत नैरेटिव क्रिएट करके मेजॉरिटी सेक्शन के लोगों को डरा के वोट अदा करना चाहते हैं। ये इनका एक पॉलिटिकल टैक्टिस है। मैं समझता हूँ आसाम के लोग इसको समझते हैं। आसाम में 40% कभी कह देते हैं 40% बांग्लादेशी है, फिर आके चल के 40% बांग्लादेशी मूल के है। ये जो झूठी बातें फैलाना और मुसलमान को टारगेट करना, मुसलमान को बेइज्जत करना, मुसलमान को मेंटली हरेस करना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। ये तो पॉलिटिकल क्राइम कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुख्यमंत्री के खिलाफ आप 100 मोटो केस लीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।